हेलो गाइस, तो अभी हम और क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले का वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था मैथ्स का, तो आप वो जाकर देख लीजिए, हम नीचे लिंक दे देगा। तो अभी शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें बोला है 32% ऑफ व्हाट नंबर इज 256। मतलब इन नंबर का 32%, मतलब इन नंबर में से कौन सा नंबर का 32% जो 256 होगा बोला है, ठीक है। तो हमको नहीं पता। तो अभी देखिए, इसमें हम क्या किए, 32% में 32 पे 100, राइट। और हमको नंबर नहीं पता ना क्या है, तो इसलिए हम उसको x लिए, ठीक है, इक्वल टू 256। तो अभी हम इसको अगर डिवाइड कर लेगा तो इसका आएगा आपका 0.32, और ये x यहाँ पे इंटू हो रहा है, मतलब कि 0.32x इक्वल टू 256, ठीक है। और फिर क्या किया, x को यहीं पे रख दिया, यहाँ पे 0.32 जो इंटू हो रहा है, ठीक है। तो इसको इधर ले जाने से क्या होगा, 0 मतलब यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो रहा है, ये इक्वल के इधर आने से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने से देखिए यहाँ पे डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद कितना जीरो है, सॉरी कितना नंबर है, 1 2। तो हम डेसिमल को हटा दिया, यहाँ पे 32 लिख दिया, और यहाँ पे जो 1 2 नंबर था उसमें ऊपर जाके वो 0 को हम ऐड कर दिया। मतलब क्या किया कि इसमें हम इंटू 100 किए, और इसमें इंटू 100 करने से इसमें भी इंटू 100 किए। तो इसको इंटू 100 करने से इतना आता है, और इसको इंटू 100 करने से 32 आता है, ठीक है। तो 32 8 0 256 और 0000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए, टू फिल अ टैंक 25 bucket of water is required. How many bucket of water will be required to fill the same tank if the capacity of the bucket is reduced to 2/5 of its present में, ठीक है। तो देखिए, जब आपको 2/5 बोलता है ना, तो आपको 2/5 में लिखने, आपको लिखना है 5/2, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 2/5 या फिर 2/3 बोलने से 2/3 नहीं होगा, उसका मतलब होगा वो 3/2। तो वही 5/2 लिख दिया, 5 2 मतलब 5 के ऊपर ये, उसके बाद आपको कितना दिया बकेट, 25 दिए, तो आप इसको इंटू 25 कर लीजिए। अभी 2 12.5 जो 25, 5 12.5 जो 62.5। तो इसका ईजी था, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या दिए, द वैल्यू ऑफ 0.1, आई मीन इसका कितना होगा बोला, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी 0.1 0.2, तो ये दोनों का डेसिमल खत्म हो गया, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा। अब इसमें भी देखिए 0.02 0.04, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो ये लोग का भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें डायरेक्ट क्या कर दिया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 2 4 4 2 8, फिर इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 4 4 16 16 4 64, हम डायरेक्ट कर दिया। तो अभी 1 + 8 9, 8 + 64 72। अगर हम इसको कैंसिल करेगा तो 9 1 9, 9 8 72, तो मेरा आएगा 1/8। और अगर हम इसको 1/8 मतलब कि 8 से हमको 1 डिवाइड करना है, तो अभी देखिए 8 बाहर, ये 1 अंदर, ठीक है। 8 0 0, माइनस किया तो 1 आएगा, हमें पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया। और फिर से 8 1 8, 10 - 8 2, हमें पे पॉइंट लगा था इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी 8 2 16, तो माइनस करने से 4 आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट था तो 0 आ गया। 8 5 40, ये खत्म। तो आपका कितना आया, 0.125। आपका 0.125 कम है, ये रहा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, द रेशियो कंपाउंड ऑफ 2/3 एंड 4/9। तो इसमें हम लोग को दिया है, तो रेशियो कंपाउंड ढूंढने दिया है, तो हम लोग को क्या करेगा, इसको माइनस करेगा इससे, मतलब इसमें होगा 2/3 - 4/9। अगर हम 3 और 9 के एलसीएम लेने से आपका आता है 9, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कितना 9, 3 3 9, राइट। और 3 का ऊपर में क्या है, 2 को इंटू कर दीजिए, फिर ये माइनस माइनस 9 कितना 9 9 1 9, 9 का ऊपर क्या है 4 है, तो इंटू 4 कर दिया। तो 3 2 6, 1 4 4, डिवाइड बाई 9। तो ये आपका 6 - 4 2/9 इक्वल टू 2:9। मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% of 20 is the same as 4% of a, 5% of a, 20% of a, none of this। तो अभी देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ये हमको दिया 20% ऑफ है ना, तो 20/100 इंटू ए इक्वल टू बी दिया है, तो वही लिख दिया। तो 20 1 20, 25 100, तो 1 इंटू ए 5, तो कुछ भी नहीं, तो 5 इक्वल टू बी, मतलब बी का वैल्यू आ गया a/5, ठीक है। अब देखिए फिर से उसके बाद हमको बोला है बी ऑफ
B% ऑफ 20 बोला है, तो B% ऑफ 20 मतलब B डिवाइड बाई 100 इंटू 20। और फिर से B का वैल्यू हम क्या डाल दिया, A/5 जो मेरा पहले आया था, ठीक है, तो A/5 डाल दिया बाई 100 इंटू 20। अब ये क्या होगा, ये 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा, और ये दोनों इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो A इंटू 20 20 A, 5 इंटू 100 500, तो 20 1 जो 20 20 25 जो ये 500 ना। अभी सिंस A/25 इक्वल टू 4/100, क्योंकि देखिए 4 25 जो 100 है, ठीक है, तो हम इसको 1/25 को हम 4/100 लिख सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करने से आपको बाद में 1/25 पे आएगा, मतलब कि 4/100 लिखने से क्या होगा, 4 1 जो 4 4 25 जो 100, तो इसका मतलब 1/25 पे आ रहा है ना, तो हम लोग 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 4/100, तो 4/100 लिख दिया। अब 4/100 लिख दिया मतलब कि 4% ऑफ A, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और इसमें क्या देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो इसमें देखते हैं कैसे डायग्राम बनेगा। देखिए आपको बोला है एक ऑब्जर्वर है जिसका 1.6 मीटर जो उसका हाइट है, ठीक है, और वो वहाँ पे एक टावर है, और वो टावर से कितना दूर है, 20√3 से, मतलब 20√3 मीटर वो दूर है। और फिर क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30। तो उसका आँख से टावर का टॉप में देखने से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30%, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये पूरा लंबा निकलना है। आपको पहले ये दे चुका है, मतलब इतना आपको पता है, आपको ये निकालना है, ठीक है, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, 1030 इक्वल टू, अभी देखिए ये पूरा एज है और ये हमको दिया हुआ है, तो एच माइनस ये करने से ये आ जाएगा, इसलिए हम क्या किए, एच माइनस ए मतलब 1030, 10 का क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, इसका पूरा लंबा, एच मतलब कि इसमें देख रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं, तो एच ये इससे अगर हम इसको माइनस करेगा तो मेरा ये आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या लिए, एच माइनस 1.6 बाय बेस। आपको अगर ये और ये इक्वली होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 20/3, ठीक है। उसके बाद 1030 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 1.6, ये तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे 20√3 रहेगा। अब इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जाने से क्या होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20√3/√3, तो √3 कैंसिल, इधर में बचेगा आपका एच माइनस 1.6। अब यहाँ पे 20 बचा, क्योंकि √3 कैंसिल हो गया, तो 20 यहाँ में माइनस 1.6 था, तो इसको इधर ले जाने से प्लस 1.6 हो जाएगा इक्वल टू एच। तो 20 प्लस 1.6 21.6 इक्वल टू एच, तो एच इक्वल टू 21.6, एच इक्वल टू 21.6, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, गिवन डेट 10 टू द पावर 0.48 इज इक्वल टू एक्स और 10.70 इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एंड एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इज क्लोज टू। तो देखिए एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर हमको दिया हुआ है, एक्स जेड मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है 10.48 लिख दिया, फिर ब्रैकेट देके ये जेड जो लिख दिया, फिर वाई का वैल्यू कितना है 10.070 ये लिख दिया, फिर स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 का पावर 0.48 जेड, मतलब ये तो इंटू हो जाएगा ना, ब्रैकेट में डायरेक्ट होने से ये इंटू हो रहा है, और ये भी इंटू हो जाएगा, तो 1.4 हो जाएगा। अभी जब आपका ये दोनों सेम होता है ना नंबर, सॉरी अगर आपका ये दोनों नंबर सेम होता है तो आपको इसको पावर को बस लेने से भी होगा, ठीक है। तो हम इसको बस पावर को ले लेगा, तो क्या किया हम 0.48 जेड इक्वल टू 1.4, अभी जेड को इधर रखिए और जेड को इधर रख के 1.4 यहाँ में है, तो यहाँ पे जो 0.48 जो जेड का इंटू हो रहा है, ये इक्वल के इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.48 इक्वल टू 140/48। तो अगर आप इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे हम करके रखा है, देखिए आप देख लीजिएगा डिवाइड, तो इसको अगर हम डिवाइड करेगा तो 2.9 हो जाएगा, तो आपकी जेड का वैल्यू 2.9, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 132।
तो हमको यहाँ पे नंबर दिया है और हमको देखना है कि कौन कौन सा 132 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, और हमें हमको ऑप्शन दिया है 4 5 7 4, कितना जो इनमें से कितना जो नंबर जो डिवाइड होता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या है 264 इंटू मतलब 264 का मतलब 32 इंटू 2 होता है, मतलब ये तो डिवाइड होगा। 396 ये 132 इंटू 3 है, तो ये भी डिवाइड होगा। लेकिन 462 जो 132 के साथ डिवाइड नहीं होते, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन में 462 नहीं आते, ठीक है। उसके और देखते हैं 792 132 इंटू 6 है, मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। और क्या है 217 जो है डिवाइड नहीं होता है, 518 भी डिवाइड नहीं होता है, मतलब इसका टेबल में नहीं आता है, 132 का टेबल में नहीं आता है, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है 36336, तो ये 132 इंटू 48 करने से आपका मतलब 6336 आ जाता है, मतलब कि ये जो डिविजिबल है। तो कितना जो नंबर डिविजिबल है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये तो दिया है 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अब इसमें कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल बी डिवाइड 43 91 एंड 183 सो एज द लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब कि हम लोग को यहाँ में ऑप्शन में जो नंबर दिया है हमको उसमें ऐसा पिक करना है जो अगर डिवाइड करके जितना भी नंबर रिमाइंडर रहेगा वो तीनों का सेम हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन 4 है, तो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 4 10 जर 40, 3 रिमाइंडर आ गया। 4 22 जर 4 2 जर 8, तो 1 आ गया, फिर ये नीचे 1 आएगा, 4 2 जर 8, तो इसका भी रिमाइंडर 3 आ गया। और 13 का देखते हैं 4 4 जर 16 2 3, 4 5 जर 20, तो 3, मतलब मेरा पहला ऑप्शन है राइट है, तो इसका हो जाएगा पर 4। अगर आपको 4 नहीं आने से फिर आपको इससे डिवाइड करके देखना है, अगर नहीं आने से फिर इससे फिर इससे, ठीक है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से आपको सबको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर किसका सेम है। अभी देखिए इसमें क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है 20 आर्टिकल का वो सेम ही है सेलिंग प्राइस से, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो 25% होगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू कितना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी 1। हम इसे एज्यूम किया है कि अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपये से तो 20 आर्टिकल और 20 आर्टिकल का निकालना है हम लोग को, मतलब 20 आर्टिकल दिया हुआ है 20 आर्टिकल, प्रॉफिट 25%, ठीक है। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1.25, क्योंकि प्रॉफिट जो 25% हो रहा है ना, इसलिए अगर 1 रुपये में हम कॉस्ट में खरीदेगा तो हम जो सेल करेगा 1.25 में, क्योंकि 25% जो आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट है। अगर 50 होने से आप यहाँ पे 1.5 लिखेंगे, ठीक है। और फिर से देखिए, तो सेलिंग ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो 20 को हम 20 लिख दिया, हमको एक्स नहीं पता, तो हम क्या कर दिया, सेलिंग एक आर्टिकल को सेल करने से कितना मिला था हमको 1.25, 25% से ऑफ एक्स, ठीक है। अभी एक्स को यहाँ पे रख दीजिए और ये 2 इसको आप इधर ले जाइए, मतलब ये इंटू रहा है, इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो 20/1.25, ठीक है। तो फिर से हम जिसे किया था पहले, तो इसमें भी इंटू 100 कर दीजिए, इसमें भी इंटू 100 कर दीजिए। इंटू 100 हम लोग क्यों करते हैं, ये डेसिमल को हटाने के लिए, ठीक है। तो इसको 100 करने से 125 हो जाता है, क्योंकि पॉइंट का दो ठो नंबर है ना, इसलिए यहाँ पे 0 0 2 है, तो इसको इंटू करने से 125 करते हैं। लेकिन इसमें तो कोई डेसिमल नहीं है, तो इसको इंटू 100 करने से 2000 हो जाएगा। तो 125 16 जो 2000, मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना है 16 है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम आपको ये नोट्स टेलीग्राम में डाल देगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक हम नीचे आपको दे देगा। और जो हम पहले वाला वीडियो बनाया था मैथ्स का वो भी आपको भेज देगा, और आप जाकर टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे नोट्स भेजते रहते हैं। और कुछ डाउट होने से कमेंट करना। बाय।